आज एक कहानी याद आती है जिसका मुख्य किरदार है ललिता देवी। और मैं आप लोगों से वो कहानी शेयर करना चाहती हूँ जो कि मानवता को झकझोर देने वाली थी। एक ऐसी महिला जिनके पाँव में पूरे कीड़े लगे हुए थे, आधा पाँव उनका सड़ चुका था और कोई व्यक्ति उन्हें छूने के लिए तैयार नहीं था। इसकी सूचना मुझे मिली अरविंद पांडे जी के द्वारा, जो कि राम मंदिर में उनका दुकान है। और उन्होंने बताया कि एक महिला है जिसके पाँव में कीड़े लगे हुए हैं, सदर अस्पताल में उसको भर्ती कराया हुआ है, लेकिन पिछले 3 दिनों से कोई डॉक्टर, नर्सेज, वार्ड बॉय उनको देखने के लिए नहीं आ रहा है। स्थिति काफ़ी भयावह थी। जब मैं वहाँ पहुँची अपने भाई शक्ति पांडे सागवान के साथ और देखा वहाँ, तो वो बिल्कुल अर्धविक्षिप्त अवस्था में वहाँ पड़ी हुई थी। उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी और कोई उनको छूने के लिए तैयार नहीं था। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वार्ड बॉय आए, डॉक्टर्स आए, उनको देखा बहुत दूर से। बहुत ज़्यादा बदबू थी वहाँ, लोगों का ठहरना मुश्किल हो रहा था। और जब उस घाव पे बैंडेज करने के लिए, ड्रेसिंग करने के लिए उन्होंने तारपीन का तेल शायद डाला, तो गुच्छे गुच्छे में वो सारे कीड़े पाँव से नीचे गिर रहे थे। और वो स्थिति देख के माँ की वो बात याद आ गई कि जब आप अच्छे कर्म नहीं करते हो, इस कलयुग में आपके देह में पिल्लू फटते हैं और आपको यहीं पर उसका भोग भोगना पड़ता है। वह देख के मानवता कहीं ना कहीं शर्मसार हो रही थी। मैंने अपनी तरफ से अथक प्रयास के बाद उनको रात का भोजन कराया और उनको निश्चिंत होकर सोने के लिए कहा। शायद उनको काफ़ी लंबे अरसे के बाद एक सुकून भरी नींद आई होगी, क्योंकि काफ़ी दर्द और काफ़ी तड़प थी उनके आँखों में। सुबह उठ के फिर उनके पास गई। जब उनको चाय नाश्ता कराया, उनको देखा तो काफ़ी गंदी लग रही थी। लग रहा था जैसे महीनों से उन्होंने नहाया नहीं है। उनके कपड़े गंदे थे, अच्छत विच्छत अवस्था में वो थी। उनको अपने घर से कपड़े लेके गई, उनको नहाया, उनको नाश्ता कराया। और स्वभाव जैसे माँ अपने बच्चों को गले लगा लेती है, वो स्वतः मेरे आके मेरे सीने से लगे कि जो व्यक्ति आजकल, जो मुझे लोग छूते नहीं हैं, मेरे पास से गुजरते नहीं थे, तुमने मुझे माँ की तरह इतनी सेवा की, तुमने मुझे इतना प्यार दिया। इस सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं मेरा भी मन का कोना तृप्त हुआ। मुझे भी लगा कि जैसे मैंने अपनी माँ की सेवा की है। बहुत खुशी हुई मुझे। उसके बाद उनको एक आश्रम में ले गई जहाँ उनकी यथावत देखभाल हुई। उनको बहुत अच्छे तरीके से उनको देखभाल किया गया। उनके पाँव का बैंडेज हुआ, समय समय पर उनको दवा दी गई। और आज स्थिति यह है कि ललिता जी अपने पाँव से चल रही हैं। उनके पाँव की स्थिति बहुत बेहतर है। अब वो चप्पल पहन सकती हैं, चल सकती हैं, घूम फिर सकती हैं। और जो महिला उस दिन अर्धविक्षिप्त हालत में लग रही थी कि उनका मानसिक संतुलन कहीं खो गया, आज वो एकदम, क्या बोलेंगे, उसके एकदम चकाचक हैं। अब वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करती हैं। अब वो अपने घर, अपने परिवार के पास वापस लौट गई हैं। और वो अभी भी मुझे बीच बीच में फ़ोन करती हैं, हाल चाल पूछती हैं और मुझे बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करती हैं। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अरविंद पांडे जी का, जिन्होंने इस मानवता का मिसाल पेश किया। उन्होंने सुध-बुध ली और मुझे एक मौका दिया कि मैं अपने कर्मों से, अपने धर्म से उस माता की सेवा कर सकूँ। और आज ललिता जी अपने परिवार के साथ पुरुलिया में अपने घर में सुखी हैं, संपन्न हैं। और उसको देख के बहुत प्रेरणा मिली और शायद कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे अंदर के मानवता को जगाने का और अथक प्रयास किया।